पीटीआई रहनुमाओं ने वाज़ेह किया है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से मौखर किया, डील का नतीजा नहीं। बैरिस्टर गौहर ने ट्रायल कोर्ट का रवैया गैर मुनसिफाना करार दिया। सलमान अकरम राजा ने वाज़ेह किया कि फैसला मौखर होने का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई चाहते हैं फैसला सुनाया जाए। पीटीआई रहनुमाओं ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर होने पर मायूसी का इजहार किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया कि फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से मौखर किया, ये किसी डील का नतीजा नहीं। ये केस बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। अगर इंसाफ का फैसला हो तो आज खान साहब की बाइज्जत बरी होना लाजिम था, लेकिन सियासी तौर पे और प्रेशर के अंडर फैसले देने हो तो फिर दीवार पे लिखा सबको नजर आता है। ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है, किसी भी डील का नतीजा नहीं है। वकील सलमान अकरम राजा ने इल्जाम आयद किया कि 190 मिलियन पाउंड का फैसला मौखर होने को डील का तासुर देने की कोशिश की जा रही है। हमारा मुज़ाकराती अमल जारी है। सुनने में आ रहा है कि 15 तारीख को तीसरी नशस्त होगी, लेकिन अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने बताया कि बानी फैसला मौखर होने पर खुश नहीं होंगे। वो चाहते थे कि फैसला आए ताकि वो हाई कोर्ट जा सकें। आज इमरान खान बिल्कुल खुश नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि वो इस चीज़ पे अपसेट होंगे। वो एक महीने से वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर सज़ा सुनाओ, ऐसी घसीटा जा रहा है इस केस को, सज़ा सुनाओ ताकि हम ये केस हाई कोर्ट में लेकर जाएं। वो चाहते हैं कि सारी दुनिया को पता चले कि अल कादिर यूनिवर्सिटी क्या है। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी का कहना था कि जुडिशल ऑर्डर आने के बाद ही वाज़ेह होगा कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला क्यों मौखर हुआ। उन्होंने वाज़ेह किया कि अदालत में जिरह के वक्त मुल्जिमान का अदालत में मौजूद होना जरूरी होता है।